फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक चैप्टर लेकर। चैप्टर 90, अबीर का रेवा को जवाब। धवनी जो रेवा की बदतमीजी काफ़ी देर से सह रही थी, उससे रेवा का रखेल शब्द कहना बहुत ज़्यादा हट कर गया। वो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी, माना कि वो गरीब थी पर बेईमान नहीं। ऐसा काम करने से अच्छा है कि वो मर जाए। एक रखेल और जिल्द भरी जिंदगी तो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। धवनी गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, क्या मतलब है आपका? रेवा ने बड़ी ही कठोर आवाज़ में कहा, मेरा मतलब क्या है? रेवा ने अपनी एक आईब्रो को रेस किया और अपने असिस्टेंट से बोली, आरव देखो तो इसे ज़रा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। मेरी बेटी की माँ बन रही है और मुझे ही सुना रही है। किस हक से तूने मेरे बेटे को छूने की कोशिश की? वो मेरा बेटा है, समझी? रेवा ने गुस्से से अरमान को अपनी ओर खींचते हुए कहा, पर अरमान उसकी पकड़ में आने से पहले ही धवनी के पीछे जाकर छिप गया। जिसे देख रेवा को गुस्सा आ गया और वो धवनी पर चिल्लाते बोली, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने इसे? ये जो इतना बदतमीज हो गया है। देख आरो, दिन में मेरे बच्चे को और रात में मेरे बच्चे को पट्टी पढ़ाती है। ये आजकल की लड़कियां, ओ माय गॉड, कितनी गिरी हुई होती हैं ये गरीब घर की लड़कियां। मेहनत का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, बस लोगों के बिस्तर गर्म करो और पैसा कमाओ। थू है ऐसी लड़की पर। रेवा की ये बात सुनकर उसका असिस्टेंट भी धवनी पर हंसने लगा। धवनी काफ़ी देर से रेवा की बेइज्जती सह रही थी, पर जैसे ही रेवा ने उसकी इज्जत पर सवाल उठाया तो धवनी भी गुस्से से पागल हुई। माना कि वो बहुत सीधी है और गरीब है, बट वो अपनी इज्जत को दांव पर लगा दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धवनी ने कहा, माना कि चलिए मैं तो गरीब हूँ इसलिए ये सब करती हूँ, पर आपके पास तो सब कुछ होते हुए भी आपने पति के दुश्मन के साथ तो हम दोनों में से बुरा कौन है, मैं कि आप? इतनी देर से धवनी की को घटिया से घटिया बात करी रेवा ने जब खुद के बारे में ये सुना तो वो गुस्से से मानो पागल सी हो गई और धवनी के लिए मारने के लिए भागी। उसने अपना हाथ उठाया, पर इससे पहले कि वो धवनी को चेहरे को छू पाती, रेवा को अचानक से अपने पैरों पर कुछ हिट होने का एहसास हुआ जो उसे काफ़ी दर्द दे रहा था। रेवा ने जब गुस्से में नीचे की ओर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि छोटा सा रहमान अपने छोटे छोटे हाथ पैरों से रेवा को रात और घूस से मार रहा है और धवनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। रेवा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। गुस्से से चिल्लाने लगी, बेशर्म बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत! और ये कहकर उसने अपना हाथ अरमान को थप्पड़ मारने के लिए उठाया, पर धवनी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया, जिससे रेवा बुखला गई और बोली, तू टोटोगी की लड़की, तेरी ये हिम्मत की तू मुझे हाथ लगाई। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर वो धवनी को दूसरे हाथ से मारने के लिए दौड़ पड़ी, पर जैसे ही उसका हाथ धवनी के गाल को टच करने वाला था, उससे पहले किसी ने आकर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। धवनी अपनी छाती में अरमान को चिपकाकर आंख बंद करके थप्पड़ के लगने का वेट कर रही थी, पर जब काफ़ी देर तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और ये देखकर हैरान रह गई कि उनके सामने तो अबीर खड़ा हुआ है और उसने बड़ी मजबूती से रेवा का हाथ पकड़ा हुआ है। रेवा तो ये देखकर हैरान रह गई, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रेवा गुस्से से चिल्लाई, अबीर तुम छोड़ो मेरा हाथ। अभी ने उसका हाथ छोड़ने की वजह उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया और रेवा जमीन पर जाकर गिर गई। रेवा दर्द और अपमान से झुंझला उठी। उसने आंखें उठाकर अबीर को गुस्से से देखा और बोली, अबीर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। अबीर ने अपनी आंखें छोटी कर सरकैस्टली रेवा से पूछा, क्यों, मैं ये हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? इस पर रेवा झुंझलाकर बोली, क्यों का मतलब है अबीर, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी और अरमान की माँ हूँ। इस समय गुस्से में वो अपने आसपास के लोगों के बारे में भी भूल चुकी थी। उसकी ये बात सुनकर भी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने रेवा? तुम और मेरे बच्चे की माँ, मेरी पत्नी, मेरी गलती हो जिसे मैं डाइवोर्स के पहले ही सुधार चुका हूँ, ठीक है? दूसरी बात, अरमान पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तुमने अरमान की माँ होने का हक बहुत पहले ही गवा दिया था। अरमान को अपना बेटा तुम बुलाना भी मत, और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रेवा को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे सीधा अबीर आकर उसकी इंसल्ट कर देगा। आज वो अबीर की सूची आवाज़ से हैरान थी जो उसके सामने कभी नहीं निकली थी, और हाजी सभी ने उसे धक्का मारने की हिम्मत की थी। रेवा ने दांत को गुस्से से भींचकर खुद से कहा, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। अब तो धवनी इसकी आंखों में बुरी तरह से खटकने लगी थी। इस लड़की से तो जरूर बदला लेगी, उसने सोच लिया था।
ने गुस्से से फिर पूछा, अबीर क्या तुमने इस घटिया लड़की के लिए सब किया है? अबीर को धवनी के लिए ये सुन बहुत गुस्सा आया और वो बोला, घटिया इंसान सिर्फ यहाँ एक है और वो है तुम। धवनी की जो अहमियत एक बेबी की स्वेटर के रूम में बन चुकी है वो तुम कभी भी नहीं ले सकती, समझ गई? अबीर के ने धवनी और अरमान का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। अरमान जानबूझकर रेवा को दिखाने के लिए बोला, चलो मम्मी। वो जाने के लिए मुड़े तभी अबीर एक बार फिर से पलटा, बोला, दूर रहना मुझसे, मुझसे जुड़े हर इंसान को। तुम्हें सिर्फ इसलिए बस शिक्षा है क्योंकि तुम अरमान की बाँ हो। पर जिस दिन मैंने महसूस किया कि तुमने अपनी हद पार कर दी है तो मैं ये बात भूल जाऊंगा। ये कहकर अबीर वहां से चला गया। अबीर का ये रूप देखकर अंदर रेवा बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। मम्मी, ये सुन रेवा के नाक से तो अब मानो खून ही बहने वाला था। रेवा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके कहा, इतनी इंसल्ट तो आज तक नहीं हुई थी। उसके बाद उसने सोचा, उन्हें जाते हुए देख रही थी और मन ही मन उन्हें कोस रही थी। अब ये सुनकर तो उसे धवनी को छूने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। धवनी एप्पल कबीर को निहार रही थी। उसका दिल पूरी तरह से अबीर का हो गया था और वो अबीर को अपने साथ रखना चाहती थी। उसने तो भगवान से ये मांगा था कि कोई ऐसा हो जो हर पल उसके साथ रहे, चाहे वो उसके लिए कुछ भी ना करे पर उसके साथ खड़ा रहे। और आज अबीर में उसे वो इंसान दिख गया था। हाँ, अबीर इसका वो मन्नत था जिसको उसने दिल से मांगा था। चैप्टर 91, मीठी तकरार।